नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मां के भक्ति में लीन हुए अलग अलग मंदिर में जाकर मां की पूजा अर्चना की है। दुर्गा पूजा के मौके पर पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। दुर्गा पूजा में की हुड़दंग तो खैर नहीं, चप्पे चप्पल पर है पुलिस की नजर। और पटना में कोरोना से संक्रमित की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी। अब खबरें विस्तार से। देश में दुर्गा पूजा की धूम है। हर जगह मां देवी की पूजा अर्चना हो रही है। मां के 8वें रूप यानी कि महागौरी की भी पूजा हो रही है। इस सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मां की भक्ति में लीन है। मौके पर पटना से अलग अलग मंदिर में जाकर मां की पूजा अर्चना किए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पटना के अगमकुआं स्थित माता शीतला मंदिर पहुंचे। वहां करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। नीतीश कुमार शीतला माता के मंदिर के बाद छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी के दर्शन किए। उसके बाद मारूमगंज बड़ी देवी जी के भी दर्शन किए। वहीं मंदिर पहुंचकर मां के दरबार में अपना सिर झुकाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरी आस्था के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सूबे में अमन चैन के लिए प्रार्थना भी की है। हाँ, हर साल आते हैं अष्टमी के दिन। आज भी आने का मौका मिला है। बहुत प्रसन्नता होती है भीतर से कि आज अवसर मिला। नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी की पूजा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा से असंभव भी संभव हो जाता है। भक्तों के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका शरीर काला पड़ गया था। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया, उन पर गंगा जल भी डाला। इससे माता का शरीर कांतिवान और वर्ण गौर हो गया। तब से उनका नाम गौरी हो गया। माँ महागौरी का वाहन वृषभ मतलब बैल है। उनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है तो दूसरी भुजा में त्रिशूल है, तीसरी भुजा में डमरू है तो चौथी में वर मुद्रा। इनके वस्त्र भी सफ़ेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत होता है। इससे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मां दुर्गा के 9वें रूप को सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। इनका आसन कमल और वाहन सिंह है। नवरात्रि में सप्तमी की पूजा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडाल, मंदिर और शक्तिपीठों में उमड़ पड़ी है। माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। पंडाल की सजावट और लाइटिंग देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ रही। पटना सिटी, कदमकुआं, कंकड़बाग, राजा बाजार, बोर्डिंग रोड, दानापुर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। पूरा शहर भक्ति में माहौल में सड़ाबूढ़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं आपके साथ प्रेमराज। दुर्गा पूजा का तैयारी पटना में इस बार जोरों शोरों से किया गया। पर आपको बता दें, कई ऐसा जगह है जहाँ पे दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। यानी धीरे धीरे गतिविधियां जो कोरोना को लेकर खुल रहा है। आपको बता दें, इसी बीच जो पटना में सबसे बेहद डाक बंगला का जो पंडाल होता था, लोग दूर दूर देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। इस बार पटना के डाक बंगला का चौराहा पे पंडाल नहीं बनाया गया। फिलहाल अभी हम खड़े हैं पटना के जो गोल घर है, गोल घर पार्क रोड बोलता है, वहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आज दुर्गा पूजा को लेकर लोग श्रद्धालु हैं, वो लाइन में कतार में खड़े हैं। और पट खुलने के बाद माता की प्रतिमा को पे लोग पूजा करने आते हैं। इसी को लेकर आप देख सकते हैं जो तमाम रोड है, यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो लाइन में खड़े हैं और वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना था, कोरोना के पिछले 2 साल से जो दुर्गा पूजा का आयोजन था उसको रोक दिया गया था। और जब आज इस बार थोड़ी थोड़ी करके गतिविधियाँ शुरू हुई है, तेज़ हुई है, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और जो दुर्गा पूजा है उसको में लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक भैया हैं, उनसे जुड़ते हैं। भैया, 2 साल से नहीं हुआ था, 2 साल के बाद आज कैसा लग रहा है दुर्गा? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। एवरी ईयर अष्टमी का मैं फास्टिंग भी करता हूँ, हर साल आता हूँ। इस बार थोड़ी जल्दी आया ये सोच के कि लाइन थोड़ा सा कम मिलेगा, बट पिछली बार की तुलना में ज़्यादा ही यहाँ पे लाइन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, माँ का आशीर्वाद है। अच्छा लग रहा है 2 साल बाद। जब 2 साल बंद था तो कैसे कर रहे थे? नहीं, पिछली बार भी आया था मैं, पिछली बार भी आया था। भले भीड़ इतनी नहीं थी, थोड़ी ही थी, लेकिन आया था मैं फिर भी। तो देख सकते हैं लोगों का कहना है कि
भीड़ कम थी, पर उन्होंने आया था और जो दुर्गा पूजा है उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक आप देखिएगा तो लाइन ही लाइन देखने के लिए मिलेगा आपको। जो पुरुष हो, जेंट्स हो, महिला हो, तमाम लोग एक अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं कि उनकी बारी कब आती है। और वो जो नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसको लेकर जो प्रशासन है, जो पटना का जिलाधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो नियम कानून बनाया गया है उसको पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। पटना में दुर्गा पूजा के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। दशहरा को ध्यान में रखते हुए पटना की सुरक्षा व्यवस्था को खास पुख्ता कर दिया गया है। यही कारण है कि राजधानी को 13 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पटना के जिन इलाकों में इन जवानों की तैनाती की गई है उनमें राजा बाजार, सुल्तानगंज, आलमगंज, सब्जी बाजार, पीरबहुर सहित कई इलाके शामिल हैं। 250 मजिस्ट्रेट और 250 पुलिस अधिकारी के साथ साथ 1000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। पटना में कोरोना से संक्रमित केस की संख्या बढ़ने लगी है। दुर्गा पूजा पर बाहर से आने वाले का सिलसिला जारी है, जिसमें कुछ लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को भी पटना में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। 29 सितंबर को भी 2 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। पटना जिले में अभी 11 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। मारवाड़ी सेवा समिति पटना सिटी द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर 5 दिवसीय सेवा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन सरकार के विशेष सचिव विकास वैभव ने दीप प्रज्वलित कर किया है। उन्होंने कहा है कि समाज सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। समिति की सेवा प्रेरणा स्वामी विवेकानंद से ही लोगों को मिलती है और वे युवाओं के आइकॉन रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल के बाद समिति के सदस्यों ने जो कार्य किए हैं वह प्रेरणादायक और सराहनीय है। समारोह की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष संजीव देवरा ने किया। सबसे पहले मैं सभी को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मारवाड़ी सेवा समिति, मारवाड़ी युवा मंच अनेक माध्यमों से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रही है और हर एक वर्ष कुछ न कुछ ऐसे आयोजन करती रही है जिसमें लोगों की सेवा करती रहे। जब भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं भी सम्मिलित होने का प्रयास करता रहा हूँ। और पटना सिटी में लगभग पिछले 15 वर्षों से जुड़ाव बना हुआ है। ये भूमि बहुत प्रेरित करती है। भूमि वही ऐतिहासिक भूमि है जो कभी पूरे अखंड भारत की राजधानी थी। जब न मार्ग थे, न टेक्नोलॉजी थी, न संचार के माध्यम थे, हमारे पूर्वजों में वो क्षमता थी जो पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर सकते थे इसी पटना सिटी से, जिसको तब हम लोग पाटलिपुत्र के रूप में जानते थे। आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी अपने इतिहास को जाने और जब प्रेरित हो और ऐसा कुछ करे जिससे यदि हम वर्तमान में विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं, तो चिंतित न हो, चिंतन करते हुए कुछ योगदान कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी नाते एक अभियान आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बिहार के सभी जिलों में युवाओं के चैप्टर्स बनाकर लोगों को उस प्रकार की प्रेरणा को प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं जिससे बिहार का भविष्य उज्जवल हो। जातिवाद से, छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग ऊपर उठें और मिलजुल कर बिहार के हित में अच्छा सोचकर कुछ प्रयास करें। सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सासाराम में किला मोहल्ला में एक बार श्रद्धालु ने ऊन से बनी प्रतिमा स्थापित किए हैं। आदर्श बाल संघ के द्वारा किला मोहल्ला में सशस्त्र बाहु पथ पर इसकी स्थापना की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहल्ले के बच्चों ने ही मिलकर इसका निर्माण किया है। देवी की आकृति तो कुम्हार से बनाई गई है, लेकिन उनके बाद तमाम सजावट मोहल्ले के बच्चों ने की है। ये ऊन के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया गया है। इसी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत अपने प्रयास से माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया। जितने भी आप कलाकारी देख रहे हो, जितने भी आप सजावट देख रहे हो, माँ दुर्गा की मूर्ति देख रहे हो, ये सारा यहाँ के खुद के इसी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों ने लगभग 20-25 दिन मेहनत किया। 1 महीने से इन्होंने मेहनत करके माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया। मतलब कितना किस तरीके से बनाया गया, बारीकियाँ किस तरह? बारीकियाँ है जिससे पहले, सबसे पहले तो माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है उसको बनवा के उसके बाद जो ऊन है, ऊन के द्वारा ही माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाया। और बाकी सब जितना भी सजावट देख रहे हैं माँ दुर्गा के ऊपर, ये सारा इसी मोहल्ले के लड़कों ने खुद, जिसे और जो भी सब जो बाल उल जितने भी इन्होंने लगाया सब खुद यहाँ के माँ दुर्गा की प्रतिमा पे यहीं के बच्चों ने लगाया। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राकेश कुमार, किला मोहल्ला थाना की। राजद के विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर पटना लौटेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दशहरा के बाद अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पटना लौट सकते हैं, जिसके बाद बिहार में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की भी शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां गंगा नदी में नहाने के दौरान बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। गंगा घाट पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है।
मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से दोनों शवों की तलाश में जुटी है। राजधानी पटना में अपराध की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सिटी इलाके का है, जहां पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज में देर रात अज्ञात अपराधी ने पूजा पंडाल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को आनंद फानन में इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के जयकृष्णा रोड निवासी अविनाश चौधरी के रूप में की गई है। तो वहीं पटना के राजीव नगर में भी रामनगरी में एक 36 साल की महिला को अपराधियों ने गोली मार दी है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर है, वह निजी अस्पताल में इलाजरत है। परिजनों के मुताबिक महासप्तमी की रात अपनी बेटी के साथ पूजा पंडालों में दर्शन के लिए गई थी। जब वह वापस लौटी तो घर के गेट के पास से अपराधी ने ताबड़तोड़ 2 गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सासाराम के आलमगंज मोहल्ले में आपसी विवाद में एक 16 साल के लड़के को चाकू मार दिया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। घायल सनी कुमार को लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया है। वह शोभागंज मोहल्ले के सरजू सिंह का पुत्र है। बताया जाता है कि आपसी विवाद में मारपीट हो गई। इसी दौरान सन्नी को धारदार हथियार से घायल कर दिया गया। कि समाज सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पटना साहिब विधानसभा के द्वारा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जदयू नेता कन्हैया पटेल के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर केंद्र, दवाई वितरण, शीतल पेयजल व्यवस्था, दर्शनार्थी एवं श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस सेवा शिविर करते हैं मुख्य रूप से वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर सिराज अहमद, रंजीत प्रभाकर यादव, वरिष्ठ जदयू नेता अंजनी पटेल और पटना जिला अध्यक्ष युवा जदयू राहुल खंडेलवाल ने फीता काटकर किया है। और अतिथि के द्वारा शिविर में अवस्थित दुर्गा माता की प्रतिमा का दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि भी अर्पित किया गया। इस अवसर पर शिविर के उद्घाटनकर्ता ने बताया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जनता दल यू पटना साहिब विधानसभा के द्वारा दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के, दर्शनार्थियों के सेवा के लिए ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इस शिविर में यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए पेयजल की व्यवस्था रहेगी, शीतल पेयजल की व्यवस्था रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित जितने भी उपचार है उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर की टीम को रखा गया है। और साथ ही साथ हम लोग दवाई भी देने का काम कर रहे हैं जरूरतमंदों को। इसके अलावा हम लोग खोया पाया सूचना केंद्र, अगर कोई बच्चे गुम हो जाते हैं तो उनको जाकर के जो है परिवार तक मिलाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। मैं हेल्प यू काउंटर चलाया जा रहा है। ये सेवा शिविर 4 ये जनता दल यूनाइटेड और कन्हैया पटेल जी जो इसके संयोजक हैं, हर साल की तरह उन्होंने आज स्वास्थ्य शिविर लगाया है। इस नवरात्रे में जो रात भर जो घूमते हैं, आने जाने वाले लोगों की जो भी स्वास्थ्य सेवा, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। और काफ़ी जनता दल यूनाइटेड के मजबूत सिपाही जो हमारे साथ हमारे नेता, हम सब के साथी कन्हैया पटेल जी हैं, डॉक्टर एस हाशमी साहब हैं, और भी जो साथी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग की ये कोशिश होती है कि जितने भी लोग जो राहत शिविर में जो लोग आए उनको इनका लाभ मिले और स्वास्थ्य सेवा का पूरा उनको फ़ायदा मिले। इसी उद्देश्य से ये शिविर लगाया जाता है। पटना सिटी मुख्य रूप से प्रमुख शक्तिपीठों का स्थान है। पटना साहिब में बड़ी पटन देवी माता, मारूफगंज, छोटी पटनेश्वरी माता, मंगल तालाब, काली स्थान, शीतला मंदिर और बड़ी पटन देवी, ये सभी दशहरा में पूरे बिहार से भ्रमण करते हुए लोग माता के दर्शन करने को आते हैं इन सभी धामों में। और ये हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती से इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। इस क्षेत्र की सारी जनता को सारी सेवा हमेशा, हर समय, हर त्यौहार में उपलब्ध कराते हैं ये लोग। और मैं इन लोगों को धन्यवाद देने आया हूँ और यहाँ की जनता से ये कहने आया हूँ कि मिलजुल कर हम लोग चले और हम अपने पार्टी ही को नहीं, हम अपने बिहार प्रदेश ही को नहीं, हम अपने देश को एकदम नंबर 1 दुनिया का देश बनाएं। ये हमारे बच्चे, ये हमारी ताकत हैं। ये हमारे अंजनी पटेल भाई हैं, ये हमारे कन्हैया पटेल भाई हैं, और भी हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। जगन्नाथ भाई हैं हमारे और कई मजबूत लोग हैं, बहुत मजबूत बच्चे हैं। विक्की बाबू हैं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं उन तक अभी तक पहुंचा भी नहीं हूं। मैं उन तक पहुंचूंगा अभी, मिलूंगा अभी। सब लोगों को मैं अभी बहुत अपने हृदय से हार्दिक बधाई देने आया हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करने आया हूं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? देखिए सरदार उद्धम 16 अक्टूबर से। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा? आपका ब्रिटिश लॉ। कोई जिंदा बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चल ना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट राइड? हाँ ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पर अगर अब कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। कोई जिंदा है? कोई जिंदा है?